तो चलिए रेलवे में नौकरी के एक बहुत बड़े अवसर की बात करते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने 2026 के लिए मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में नई भर्तियां निकाली हैं। आज हम इसी के बारे में सारी जरूरी बातें जानेंगे ताकि कोई भी उम्मीदवार इस मौके को हाथ से जाने ना। अच्छा, तो सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुल पद कितने हैं? तो देखिए, इस भर्ती में टोटल 311 पद निकाले गए हैं। ये एक बहुत शानदार मौका है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ खास तरह की योग्यताएं हैं। तो जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये भर्ती रेलवे की मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें सिर्फ टेक्निकल जॉब्स नहीं हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी स्पेशल भूमिकाएं भी शामिल हैं। तो चलिए जरा और गहराई से देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पद हैं। तो सवाल ये है कि इन 311 पदों में आखिर मौके क्या क्या हैं? आइए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर भर्ती होनी है। यहाँ पूरी लिस्ट है, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर यानी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अकेले 202 पद हैं। मतलब कुल वैकेंसी का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ इसी एक पोस्ट के लिए है। तो जो भी भाषा के जानकार हैं उनके लिए तो ये एक जबरदस्त मौका है। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ साफ बता रहा है। देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर का बार कितना ऊंचा है, 202। बाकी सब इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, 39 और 24। ठीक है, तो अब जब पदों के बारे में पता चल गया है तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन पदों के लिए अप्लाई करने की शर्तें क्या हैं? मतलब कौन कौन एलिजिबल है? चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, तो इस टेबल में हर पोस्ट के लिए एज लिमिट और जरूरी क्वालिफिकेशन दोनों एक साथ दी गई हैं। जैसे कि कुछ पोस्ट्स के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, लेकिन कुछ खास पोस्ट्स जैसे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ मैच करके देख लेना चाहिए कि कौन सी पोस्ट सबसे सही रहेगी। एलिजिबिलिटी तो ठीक है, पर नौकरी में एक और बड़ी चीज होती है, सैलरी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन रोल्स के लिए पे स्केल यानी वेतन कितना है। तो ये रही सैलरी की पूरी डिटेल। हर पोस्ट का अपना एक पे लेवल है जिससे उसकी बेसिक सैलरी तय होती है। जैसे कि देखिए, लेवल 7 पर चीफ लॉ असिस्टेंट की शुरुआती सैलरी ही 44,900 रुपीज है। वहीं लेवल 2 पर लैब असिस्टेंट की 19,900 रुपीज है। और हाँ, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर सरकारी भत्ते वगैरह मिलाकर ये सैलरी और भी अच्छी हो जाती है। तो अगर एलिजिबिलिटी भी है और सैलरी भी अच्छी लग रही है, तो अगला सवाल ये है कि सिलेक्शन होगा कैसे? मतलब कौन कौन से पड़ाव पार करने होंगे? चलिए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी रिटन एग्जाम, ये तो सबको देना है। फिर कुछ खास पोस्ट्स के लिए जैसे ट्रांसलेटर के लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाएगी। और जो ये दोनों पार कर लेंगे उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आखिर में मेडिकल एग्जाम। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के लिए 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें 100 सवाल होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? वो है प्रोफेशनल एबिलिटी का सेक्शन। इससे अकेले 50 सवाल आएंगे, मतलब आधा पेपर तो यही है। तो जाहिर है तैयारी में इस पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। एग्जाम का पैटर्न तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसमें एक पेच है, एक ऐसी चीज जो पूरे गेम को बदल सकती है। और वो पेच है नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है तुक्का मारने से बचना होगा। सिर्फ उन्हीं सवालों को अटेम्प्ट करना समझदारी है जिनका जवाब पक्का पता हो। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। अप्लाई कैसे करना है और कौन सी तारीखें हैं जिन्हें कैलेंडर में मार्क करके रखना है। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पे करनी है। एक छोटी सी सलाह है, अप्लाई करने से पहले ही अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह स्कैन करके तैयार रखें। इससे फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी और लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बच जाएंगे। अब बात फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपये है और SC/ST
महिला उम्मीदवारों और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 250 रुपए है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, जब उम्मीदवार एग्जाम में बैठेंगे तो इस फीस का एक बड़ा हिस्सा रिफंड हो जाएगा। जनरल वालों को 400 रुपए वापस मिलेंगे और बाकी सबको पूरी 250 रुपए की फीस वापस मिल जाएगी। और ये हैं सबसे ज़रूरी तारीखें, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 30 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 29 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब सिर्फ 1 महीने का टाइम है। हमारी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार समझा और एप्लीकेशन प्रोसेस को भी जान लिया। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या तैयारी शुरू करने का वक्त आ गया है? इन 311